13 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय पायलट कौन बनने वाला है? ए ओम प्रकाश संघी, बी सत्यपाल शाही, सी गोपी थोट्टाकुरा, डी रोहित सिंह। हमारा आंसर है ये सी गोपी थोट्टाकुरा। ये है गोपी थोट्टाकुरा। किसकी? ये ब्लू ओरिजिन का मिशन है NS-25। इसके लिए अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय पायलट बनने वाले। विविध विमानन पृष्ठभूमि वाले एक निपुण भारतीय पायलट गोपी थोट्टाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन में उद्यम करने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास बना रहे हैं। उनका चयन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और अंतरिक्ष पर्यटन में बढ़ती रुचि को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के डिजिटल सेवाओं के निर्यात का मूल्य क्या था? ए 125 बिलियन डॉलर, बी 257 बिलियन डॉलर, सी 350 बिलियन डॉलर या डी 420 बिलियन डॉलर। हमारा आंसर ये 257 बिलियन डॉलर है निर्यात मूल्य। किसमें? भारत के डिजिटल सेवाओं का निर्यात मूल्य कितना है? 257 बिलियन डॉलर। वर्ष 2023 में भारत का डिजिटल सेवा निर्यात चीन को पीछे छोड़ते हुए 257 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्ज की गई। जैसा कि डिजिटल सेवाओं के निर्यात पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ए 1919, बी 1947, सी 1924 या डी 1930। हमारा आंसर ये हुआ था 1919 में। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुई थी। जलियांवाला बाग में एक निहत्थे सभा पर गोली चलाने के जनरल डायर के आदेश में सैकड़ों मौतें और चोटें आई, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक काला प्रकरण था। इस घटना ने राष्ट्रवादी भावनाओं को तेज कर दिया और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग को हवा दी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 2024 में भारत की GDP वृद्धि के लिए मूडीज एनालिटिक्स का पूर्व अनुमान क्या है? ये मूडीज है, हम भारत की इकोनॉमी का GDP के पूर्व अनुमान क्या है? ए 5.5%, बी 6.9%, सी 6.1%, डी 6.5%। हमारा आंसर है ये 6.1% है इसका पूर्वानुमान। मूडीज एनालिटिक्स ने 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.1% बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो 6% के पिछले अनुमान से थोड़ा अधिक है, जो मुद्रास्फीति और पूर्व राजनीतिक तनाव जैसी लगातार चुनौतियों के बीच आर्थिक विस्तार में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सजदानंद मोहंती, बी अनन्या सिंह, सी विक्रम पटेल या डी नेहा शर्मा। हमारा आंसर ये है ए सजदानंद मोहंती को नियुक्त किया गया है, किसे? UGC के सदस्य के रूप में। सजदानंद मोहंती को भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा
3 साल के कार्यकाल के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास शिक्षा और संस्कृति में व्यापक अनुभव है। उन्होंने एक प्रोफेसर, कुलपति और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य किया है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। जापान के MUFG HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? इसमें ये MUFG कहाँ की कंपनी है? जापान की। और ये कहाँ की कंपनी? इंडियन की HDB। ये 10%, B 15%, C 25% या D 20%। हमारा आंसर ये 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। इसमें HDB फाइनेंशियल सर्विस में। जापान की MUFG HDB फाइनेंशियल सर्विस में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है, जो एक महत्वपूर्ण निवेश है जो भारत के वित्तीय बाजार में निवेशकों के विश्वास और HDB फाइनेंशियल सर्विस की विकास क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्त लिख आयोजित करता है? ए ओमान, बी उज्बेकिस्तान, सी कजाकिस्तान या डी तुर्कमेनिस्तान। हमारा आंसर है कौन सा? ये उज्बेकिस्तान है। दस्त लिख उज्बेकिस्तान के साथ अभ्यास करता है कौन? भारत। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये देख, ठीक है। अभ्यास दस्त लिख का 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान में हो रहा है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उप पारंपरिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले संयुक्त प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस संस्थान के अनुसार शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया टिकाऊ हाइड्रोजन प्रदूषकों को बांध सकता है और यूवी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर सकता है? ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। किस संस्थान के अनुसार शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया टिकाऊ हाइड्रोजन प्रदूषकों को बांध सकता है और यूवी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर सकता है? ए MIT, बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, सी कैलटेक, डी IISc। IISc कहाँ पे? बेंगलोर में, कर्नाटक। हमारा कौन? ये IISc है। यहाँ पे देखिए, ये इंजेक्शन ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक। ये क्या है? माइक्रोप्लास्टिक हम 5 mm से कम है। और इसमें माइक्रो जल में प्लास्टिक कौन से एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक क्या इसमें जल में आ रहे हैं? ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? एक्वेटिक बायोटिक कंजप्शन माइक्रोप्लास्टिक भी है इसमें, एक्वेटिक। अब ये क्या है? माइक्रोप्लास्टिक जो भी होते हैं ये एक तो है, इसमें क्या बनते हैं? माइक्रोप्लास्टिक एब्जॉर्प्शन बाय IPN हाइड्रोजेल। ये IPN हाइड्रोजेल में क्या है? ये बांधता है। और इस पे क्या है कि ये यूवी लाइट का यूवी रेज पड़ती है क्या तो नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या फोटो कैटेलिक डिग्रेडेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो जब इस पे अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है। कौन सा? जो माइक्रोप्लास्टिक है वो डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी नष्ट होने लगते हैं। IISc बेंगलुरु ने कीटोशन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन का उपयोग करके, कौन से? पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन का उपयोग करके एक 3 स्तरीय हाइड्रोजेल विकसित किया है। ठीक है, जो पानी में 90% से अधिक माइक्रोप्लास्टिक को सोखने और नष्ट करने में सक्षम। यह नवाचार
क्लॉगिंग जैसी समस्याओं से बचते हुए माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने के लिए एक अस्थायी तरीका पेश करता है और इसमें माइक्रोप्लास्टिक सोखना मतलब माइक्रोप्लास्टिक एब्जॉर्प्शन पर क्या करना है, नजर रखने के लिए एक फ्लोरोसेंट डाई शामिल है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। असनीर ग्रोवर के नवीनतम फिनटेक वेंचर का नाम क्या है? ए लोन पे, बी जीरो पे, सी फिनो अरिकॉर्न, डी फिन वेस्ट। हमारा आंसर यहीं से मिल जाता है, ये क्या है, जीरो पे है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी जीरो पे। भारत पे के पूर्व सीईओ असनीर ग्रोवर ने 2022 में फोन भारत पे छोड़ने के बाद जीरो पे को अपने नवीनतम फिनटेक वेंचर के रूप में लॉन्च किया है। जीरो पे दिल्ली स्थित एनबीएफसी मुकुट फिनवेस्ट के सहयोग से तत्काल चिकित्सा ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, जो विशेष रूप से साझेदार अस्पतालों में उपलब्ध है। ये एनबीएफसी क्या है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, सॉरी 11 के प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए चीन, बी भारत, सी रूस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अंगारा A5 मतलब ये नहीं कि मतलब कि भारत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये रूस है। ये अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का है, ये रूस का है, जिसके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण परीक्षण किया गया। रूस ने वोस्टोचन कोस्मोड्रोम से अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण लॉन्च किया, जो उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 2024 में विश्व चगास रोग दिवस, कौन सा है? चगास रोग दिवस के रूप में मनाई जाने वाली तारीख क्या है? ए अप्रैल 14, बी मई 15, सी अप्रैल 13, डी जुलाई 7। हमारा आंसर है ये अप्रैल 14। विश्व चगास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को इस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक पहचान और व्यापक देखभाल पहल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसरो ने किस मिशन के साथ शून्य कक्षीय मलबा यानी कि जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस उपलब्धि हासिल किया है? ए GSLV D6, बी PSLV C35, सी PSLV C58 या डी GSLV F08। ये डेब्रिस हैं, छोटे छोटे ये क्या है, अंतरिक्ष में जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उसके क्या है, छोटे छोटे ये कण है। इसरो ने अपने PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन के साथ अंतिम चरण को POEM-3 में बदलकर और कक्षा में कोई मलबा नहीं रह गया यह सुनिश्चित करने के लिए इसे डी ऑर्बिट करके शून्य कक्षीय मलबा उपलब्धि हासिल किया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किस देश ने ज़ोंबी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? ए लाइबेरिया, बी सिएरा लियोन, सी घाना या डी
नाइजीरिया। हमारा आंसर है ये बी, सियरा लियोन। सियरा लियोन ने मानव हड्डियों से बने मादक पदार्थ कुश के कारण होने वाले ज़ॉम्बी ड्रग संकट को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जिससे गंभीर डकैती और नशीले दवाओं से प्रेरित मौतें हुई। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, किस भारतीय राज्य में अदानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क बना रही है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी गुजरात? हमारा आंसर है ये गुजरात। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के कच्छ जिले के खौड़ा में दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कर रही है। 538 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र की कुल क्षमता क्या है? 30 गीगावाट होगी, जिससे यह भारत में महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा का पहल बन जाएगी। अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में निदेशक रिफाइनरीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अरविंद कुमार, बी श्रीकांत माधव, सी दीपक शर्मा या डी अनिल कुमार? हमारा आंसर ये है अरविंद कुमार को। अरविंद कुमार जो वर्तमान में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO हैं, को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक रिफाइनरीज के रूप में नियुक्त किया गया है, जो तेल और गैस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद है।